मैं पढ़ूंगा, पढ़ के मैं मिलिट्री वाला बनूंगा और देश पे जान लौटा दूंगा। आज हम समझने जा रहे हैं मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम आसपास जब देखते हैं लोगों को, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, और तो और जो लोग लंबे होते हैं उनके मम्मी पापा भी लंबे होते हैं। ऐसी चीज़ें जैसे स्किन कलर, हेयर कलर, ये सब जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मेंडल ने कुछ लॉस प्रपोज किया बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने खुद के ही गार्डन में पी प्लांट्स पे किए। इन पी प्लांट्स पे उन्होंने कंट्रोल्ड पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन प्योर लाइन्स। अब ये कंट्रोल्ड वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? पी नेचुरली, जो आपने मटर के फूल देखे होंगे वो ऐसे क्लोज्ड होते हैं, तो नेचुरली वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो करते हैं। बट मेंडल ने कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किया ऑन प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स मतलब एक ऐसा जनरेशन जिसे बार बार सेल्फ पॉलिनेट करके एक कैरेक्टर डिफाइन करके हमें मिला है। तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। फॉर एग्जाम्पल, सीड कलर, seed shape, stem height, etc. तो मैं आज स्टेम हाइट के एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझाऊंगी। तो स्टेम हाइट या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है। टॉल मतलब लंबे स्टेम, दैट मीन्स लंबा प्लांट। ड्वार्फ मतलब छोटा स्टेम हाइट, मतलब छोटे प्लांट्स। तो उन्होंने 2 sets ऑफ प्लांट्स लिए विच वे टॉल एंड द अदर सेट वाज ड्वार्फ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ऐसे मेल प्लांट्स लिए विच वे टॉल और ऐसे फीमेल प्लांट्स लिए विच वे ड्वार्फ। तो मेल प्लांट मतलब जो एंथर्स फ्रॉम टॉल प्लांट्स, उसको डस्ट किया ऑन दिस स्टिग्मा ऑफ ड्वार्फ प्लांट। तो उन्हें जो भी प्रोजेनी मिला दैट वेयर ऑल टॉल। नो ड्वार्फ वेराइटीज रिकवर, कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला। तो इस जनरेशन को कहते हैं F1 जनरेशन। इन टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया एंड जो प्रोजेनी मिले दोस वे टॉल एज वेल एज ड्वार्फ। और तो और इसमें से 3/4 ऑफ द प्लांट्स वे टॉल और जो 1/4 है वो ड्वार्फ थे। दैट मीन्स ऐसा कुछ तो है जो इस जनरेशन से इस जनरेशन तक, इस जनरेशन से इस जनरेशन तक कुछ तो ऐसा चीज़ है जो पास ऑन हो रहा है विदाउट एनी चेंज, जो इन सब कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। सो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मेंडल ने
कुछ चीज़ें प्रपोज की कि इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स, जो हम आज की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में जीन वर्ड से जानते हैं, और हर एक जीन के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने पढ़ा, स्टेम हाइट के लिए अगर कोई जीन है, ऐसी कोई चीज़ है, फैक्टर है, तो या तो वो टॉल टाइप हो सकता है या तो वो ड्वार्फ टाइप हो सकता है। तो इन 2 डिफरेंट टाइप्स को हम कहते हैं अलील्स। अलील्स आर वेरिएंट्स ऑफ अ जीन। वेरिएंट्स मतलब तरह के वेरिएंट्स ऑफ अ जीन, जो, और हम सिंस वी आर पी प्लांट, जो मेंडल ने जिस पे वर्क किया वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में 2 सेट्स ऑफ अलील होता है। ओके, तो हमने अभी देखा कि जो पहले जनरेशन में मेंडल को क्या मिला, सब टॉल वैरायटीज मिले। दैट मीन्स कोई ड्वार्फ वैरायटी नहीं मिले। तो जो टॉल है उसे कहते हैं हम डोमिनेंट। जो F1 जनरेशन में जो हमें नहीं मिला वो है ड्वार्फ। तो वो ड्वार्फ ट्रेट है, उसे कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सो फॉर अ ट्रेट, फॉर स्टेम हाइट, a plant, a pure plant can have TT set. A dwarf plant will have T small t small t. मैं इसी कंसेप्ट को दोबारा मैं पढ़ाऊंगी। तो मेंडल ने बहुत सारे पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स मतलब उसमें सेम तरह के सेट होंगे, और उन्हें हमेशा, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, उन्हें हमेशा टॉल मिला। दैट मीन्स टॉल वैरायटी इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ वैरायटी। इस स्टेट को हम कहते हैं होमोजाइगस, जिसमें दोनों सेट ऑफ अलील इज द सेम। इस स्टेट को कहते हैं हम हेटेरोजाइगस, जिसमें 2 डिफरेंट सेट ऑफ अलील्स हैं। तो स्मॉल टी क्या हुआ, होमोजाइगस। Now we know that these factors are called alleles and represent the different variations of a gene. Depending on which type of allele Mendel found in each seed, we can have what we call a homozygous P, where both alleles are identical, and what we call a heterozygous P, when the 2 alleles are different. मेंडल ने जो जितने भी इन सब ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने देखे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पुनेट नामक एक साइंटिस्ट ने एक सिंपल सा मेथड निकाला, विच इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर पुनेट। जिससे हमें ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पुनेट स्क्वायर को हम Punnett square. You just place the different alleles on both axes, and then you figure out the possible combinations. Let's look at Mendel's P's, for example. Let's write the dominant yellow allele as an uppercase Y, and the recessive green allele as a lowercase y. पुनेट स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ मेल, इस तरफ फीमेल। मेंडल ने लिया टॉल वैरायटी,
ठीक है, तो कैपिटल T इंटू स्मॉल t, कैपिटल T इंटू स्मॉल t, सिंस कैपिटल T डोमिनेंट है स्मॉल t के ऊपर, इन सब का ये सब लंग्स टॉल है। जो ट्रेट हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइट, तो टॉल, ड्वार्फ, इसे कहते हैं हम फिनोटाइप। जो इसका अलीलिक कॉम्पोजिशन है कैपिटल T स्मॉल t, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडल को सब टॉल वैरायटीज मिले। इसके बाद मेंडल ने इसी F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया। दैट मीन्स दोनों पेरेंट आर द सेम। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ये है टॉल, ये है ड्वार्फ, ये क्योंकि कैपिटल T टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, तो ये भी टॉल है। तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल 4 रिजल्ट्स में 3 are tall and 1 is dwarf। ये रेशियो मेंडल को बहुत सारे कैरेक्टर्स में मिले, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में मिले। एंड ये है फिनोटिप। तो फिनोटिपिक रेशियो हुआ 3:1 टॉल ड्वार्फ। बट जीनोटिपिकली कितने डिफरेंट है, 1 कैपिटल T कैपिटल T, 2 स्मॉल t कैपिटल T, 1 स्मॉल t स्मॉल t। तो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। सिंस यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया है, दैट मीन्स स्टेम हाइट, तो एक ही तरह के ट्रेट के बेसिस पे ऐसे क्रॉसेस करने को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। So monohybrid cross is a cross done between 2 parents differing in only one trait. Here the differing trait is stem height. मेंडल ने इन सब चीज़ों को समझने के लिए, ये सब ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने देखे, इसके बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज प्रपोज किया, which is called, first law is called law of dominance and the second law is called law of segregation। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं which we called as gene, और हर एक जीन के 2 pairs होते हैं which we called allele। उसमें से एक 1 is dominant over the other। हमारे इस एग्जाम्पल में tall is dominant over
ड्वार्फ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जब मियोसिस होता है और ये ट्रेट्स सेग्रीगेट होते हैं